हेलो एंड वेलकम टू फन लर्निंग। जैसा आप थंबनेल को देख के समझ ही गए होंगे कि आज की वीडियो एथलेटिक्स के ऊपर है। एथलेटिक्स के अंदर बहुत सारे इवेंट्स होते हैं जिनके बारे में हम आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे। मैं सभी इवेंट्स के ऊपर अलग से वीडियोस बनाऊंगी। आज की वीडियो में हम इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे। एथलेटिक्स की हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हम यहाँ पे देखेंगे और इसमें कौन कौन से इवेंट होते हैं वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में करने वाले हैं। जो एथलेटिक है इसकी शुरुआत ग्रीस से मानी जाती है। इसका जो जन्मदाता है वो ग्रीस को माना जाता है। एथलेटिक्स एक ग्रीक वर्ड है जो कि एथोस से लिया गया है, जिसका मतलब होता है कॉन्टेस्ट या कोई प्रतियोगिता या स्पर्धा। और एथलेटिक्स को सभी खेलों की जननी, मदर ऑफ ऑल स्पोर्ट्स बोला जाता है या खेलों की रानी बोला जाता है। यहाँ इंडिया में एथलेटिक्स से मतलब होता है जिसमें ट्रैक और फील्ड इवेंट्स होते हैं, जैसे कूदना, चलना, दौड़ना, फेंकना, इस तरह की गतिविधियाँ इसमें होती हैं। लेकिन अमेरिका के अंदर जो ऑल स्पोर्ट्स एक्टिविटीज होती है, सभी खेल क्रियाएं होती हैं, उनको वो एथलेटिक्स बोलते हैं। जो एथलेटिक का इतिहास है ये बहुत ही पुराना है। वैसे तो मानते हैं कि मनुष्य की उत्पत्ति के साथ ही एथलेटिक की शुरुआत हुई, क्योंकि एथलेटिक्स में जो क्रियाएं हैं, ठीक है, ये प्राकृतिक क्रियाओं पर आधारित है, जिसमें चलना, दौड़ना, कूदना, फेंकना आदि ये सब क्रियाएं होती हैं एथलेटिक्स के अंदर। और बहुत पहले से ही, प्राचीन काल से दौड़ने की, चलने, कूदना, फेंकना, ये सारी रीतियां चलती आई हैं। इस समय पर इंसान जंगलों में रहते थे और अपना पेट पालने के लिए वो जंगली जानवरों का शिकार करते थे, और जानवरों से बचने के लिए या उनका शिकार करने के लिए वो इस तरह के तौर तरीके अपनाते थे। और फिर समय के साथ इन सब क्रियाओं ने एक प्रतियोगिता का, प्रतिस्पर्धा का या कंपटीशन का रूप धारण कर लिया। देश के अंदर एक प्रतियोगिता के रूप में एथलेटिक्स ये क्रियाएं की जाती थी। और जो पुराने ओलंपिक थे, प्राचीन ओलंपिक 776 ईसा पूर्व में जिनकी शुरुआत हुई, वो ग्रीस में ओलंपिया में वो खेला जाते थे। उस समय पर पहली प्रतियोगिता मानी जाती है एथलेटिक की। यानी ओलंपिक की शुरुआत के साथ फिर एथलेटिक्स की ये स्पर्धाएं शुरू हो गई। फिर 1896 में एथेंस में आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई, और पहले ही आधुनिक ओलंपिक खेलों में एथलेटिक क्रियाओं को शामिल किया गया। और फिर इसके बाद दौड़ने, कूदने, फेंकने के नाम बदलते गए और इनके कई नियम और तकनीकों में भी बदलाव हुए। फिर चीज़ें ऑर्गेनाइज होती गई और इसकी जो फेडरेशन है, इंटरनेशनल एमेच्योर एथलेटिक फेडरेशन IAAF, विश्व एथलेटिक्स संघ, इसकी स्थापना फिर 17 जुलाई 1912 को स्टॉकहोम, स्वीडन में की गई। जिस समय पर इसकी शुरुआत हुई उस समय पर इसको इंटरनेशनल एमेच्योर एथलेटिक फेडरेशन बोलते थे। फिर बाद में इसको इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक फेडरेशन बोला गया, और प्रेजेंट में अब इसको बोलते हैं वर्ल्ड एथलेटिक्स, जो कि अक्टूबर 2019 से इसको वर्ल्ड एथलेटिक्स बोला जाने लगा है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मोनाको में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके प्रेसिडेंट कौन है अभी? वो है सेबेस्टियन को। भारत में एथलेटिक संघ की स्थापना 1946 को बेंगलोर में हुई। एमेच्योर एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया AAFI, लेकिन अभी इसको बोलते हैं एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया। और एशिया के अंदर इसकी एसोसिएशन है एशियन एमेच्योर एथलेटिक एसोसिएशन, जिसको एशियन एथलेटिक एसोसिएशन बोला जाता है अब, जिसका हेडक्वार्टर है सिंगापुर के अंदर। और एथलेटिक्स को एशियन खेलों में कब शामिल किया गया? वो क्या 1951 नई दिल्ली में पहले ही एशियाई खेल हुए 1951 में न्यू दिल्ली में, उसमें एथलेटिक को शामिल किया गया। ओलंपिक में तो हमने पढ़ ही लिया, पहले ओलंपिक खेल जब 1896 में हुए, इस समय पर इसको ओलंपिक में शामिल किया गया। वर्ल्ड कप, इसका जो पहला वर्ल्ड कप कब हुआ? वो हुआ 1977 को, डिसेल्डोर्फ, पश्चिमी जर्मनी में है ये। और जो महिलाओं का पहला वर्ल्ड कप हुआ एथलेटिक्स में, वो भी हुआ 1977 को, डिसेल्डोर्फ, पश्चिमी जर्मन में। फिर है जो अर्जुन पुरस्कार, पहले अर्जुन पुरस्कार विजेता कौन थे एथलेटिक्स में? अर्जुन पुरस्कार, जैसा मैंने अवार्ड्स वाले वीडियो में बताया, कि एक सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को दिया जाता है, जो कि पहला अर्जुन अवार्ड दिया गया 1961 को गुरबचन सिंह रंधावा को एथलेटिक्स में। और गुरबचन सिंह रंधावा ने 1962 एशियन गेम में डेकाथलॉन इवेंट्स के अंदर गोल्ड मेडल जीता।
और इन्होंने 1960 एंड 1964 ओलंपिक्स में इन्होंने पार्टिसिपेट किया 110 मीटर हर्डल रेस में, हाई जंप में और डेकाथलॉन में। 1964 टोक्यो ओलंपिक के अंदर ये 110 हर्डल रेस के अंदर ये 5वें स्थान पे रहे, जिनकी टाइमिंग थी 14.07 सेकेंड। किन सब अचीवमेंट को देखते हैं, इनको अर्जुन पुरस्कार दिया गया। फिर है द्रोणाचार्य अवार्ड, वो दिया गया 1985 को OM नाम्बियार को, जो कि एक एथलेटिक कोच थे, जिन्होंने द्रोणाचार्य अवार्ड कोचेज या प्रशिक्षक को दिया जाता है। आपने इंडियन एथलीट PT उषा का नाम सुना ही होगा, ये इनके कोच थे और 1985 में इनको ये द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया। फिर है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, खेलों में दिया जाने वाला ये सर्वश्रेष्ठ अवार्ड है खेल रत्न, जो कि दिया गया सुश्री ज्योतिर्मयी सिकंदर को 1998-99 में। अब हम देखते हैं एथलेटिक्स के अंदर कौन कौन से इवेंट्स होते हैं, इनको किस तरह से कैटेगराइज किया गया है। एक तो होता है ट्रैक इवेंट, ठीक है, और दूसरा है फील्ड इवेंट, और तीसरा इसमें अदर्स इवेंट। और ट्रैक इवेंट्स के अंदर आती हैं रेसेस, और फील्ड इवेंट के अंदर आते हैं थ्रोइंग इवेंट और जंपिंग इवेंट। और अदर इवेंट के अंदर दो इवेंट आते हैं, एक है डीकैथलॉन, दूसरा है हेप्टाथलॉन। अब जो ट्रैक इवेंट होते हैं इसमें कौन कौन सी रेसेस होते हैं। अब एक होती है, देखिए इसमें शॉर्ट डिस्टेंस रेसेस, जिनको स्प्रिंट रेसेस बोलते हैं, जैसे 100 मीटर, 200 मीटर या 400 मीटर। दूसरी होती हैं इसमें मिडल डिस्टेंस रेसेस, जो कि 800 मीटर, 1500 मीटर। फिर लॉन्ग डिस्टेंस रेसेस 3000, 5000 या 10,000 मीटर की। और हर्डल रेसेस में देखिए 100 मीटर, 110 मीटर हर्डल, 400 मीटर और 3000 मीटर ट्रिपल चेज रेसेस। इसमें रिले रेसेस होती है 4x100, 4x400 मीटर की। मैराथन रेसेस होती हैं जिसका डिस्टेंस याद रखना 42.195 किलोमीटर, या फिर माइल में देखें तो 26 माइल एंड 385 यार्ड्स। फिर वॉक रन होती है पैदल चाल, जो कि 10 किलोमीटर, 20 या 50 किलोमीटर की हो सकती हैं। और फील्ड इवेंट के अंदर हमने दो चीज़ें देखी थी, जंपिंग इवेंट और थ्रोइंग इवेंट। थ्रोइंग इवेंट के अंदर होती हैं डिस्कस थ्रो और जेवलिन थ्रो, हैमर थ्रो और शॉट पुट। उस तरह से जंपिंग इवेंट के अंदर होती है हाई जंप, लॉन्ग जंप, ट्रिपल जंप और पोल वॉल्ट। ये होती हैं फील्ड इवेंट्स। फिर अदर इवेंट्स के अंदर हमने दो चीज़ें देखी, डेकेथलॉन एंड हेप्टाथलॉन। हेप्टाथलॉन मेंस के लिए इवेंट्स होते हैं और जो हेप्टाथलॉन वीमेंस के लिए इवेंट्स होते हैं। इनके अंदर क्या होता है, इनमें भी ट्रैक एंड फील्ड इवेंट ही होते हैं, उनका कुछ ग्रुप बनाया जाता है। जैसे देखिए डेकाथलॉन के अंदर 10 इवेंट्स होते हैं, जिसमें 6 फील्ड और 4 ट्रैक इवेंट होते हैं। उस तरह से ही हेप्टाथलॉन के अंदर इवेंट होते हैं 7, जिसमें होते हैं 4 फील्ड इवेंट और 3 ट्रैक इवेंट। और ये इवेंट्स 2 दिन के अंदर होते हैं, जिसमें देखिए फर्स्ट डे के कौन से इवेंट होते हैं और सेकंड डे में किस तरह के इवेंट्स होते हैं। डे 1 में पहले 100 मीटर की रेस होगी, फिर लॉन्ग जंप होगा, फिर शॉर्ट पुट, फिर हाई जंप और 400 मीटर की रेस। और डे 2 में होगा पहले 110 मीटर की हर्डल रेस होगी, हर्डल रेस, और फिर डिस्कस थ्रो, फिर पोल वॉल्ट और फिर जेवलिन थ्रो और 1500 मीटर की रेस होगी लास्ट में। हेप्टाथलॉन में डे 1 में पहले 100 मीटर की हर्डल रेस होगी, फिर हाई जंप है, फिर शॉर्ट पुट होगा, फिर 200 मीटर की रेस होगी लास्ट में। फिर डे 2 में पहले लॉन्ग जंप होगा, फिर जेवलिन थ्रो और फिर 800 मीटर की रेस। ठीक है, इस तरह से ये सारी चीज़ें याद रखना, एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये जो भी एथलेटिक्स के अंदर हमने इवेंट आज देखे हैं, इनको हम एक एक करके आगे आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे। आई आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली सारी नई वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे।